कृष्ण और सुदामा, एक अमर मित्रता की कहानी। भगवान कृष्ण और उनके बचपन के मित्र सुदामा के बीच की मित्रता की हृदयस्पर्शी कहानी, जो हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता धन, पद या सामाजिक स्थिति से ऊपर होती है। भगवान कृष्ण अपने मित्र सुदामा का स्वागत करते हुए। बचपन की मित्रता। कृष्ण और सुदामा की मित्रता बचपन से ही थी। दोनों ने सांदीपनी ऋषि के आश्रम में एक साथ शिक्षा प्राप्त की थी। आश्रम में रहते हुए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हो गए थे और एक दूसरे की मदद करते थे। जहां कृष्ण राजकुमार थे, वहीं सुदामा एक गरीब ब्राह्मण के पुत्र थे, लेकिन इस सामाजिक अंतर ने कभी उनकी मित्रता में बाधा नहीं डाली। आश्रम में रहते हुए एक बार दोनों जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गए थे। वहां उन्हें भूख लगी और उन्होंने गुरु माता को बताए बिना ही उनके लिए रखे भोजन को खा लिया। इस घटना में कृष्ण ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया, जिससे सुदामा को दंड से बचाया गया। यह घटना उनकी मित्रता की गहराई को दर्शाती है। समय का अंतराल। शिक्षा पूरी करने के बाद कृष्ण और सुदामा के रास्ते अलग हो गए। कृष्ण द्वारिका के राजा बने, जबकि सुदामा एक गरीब ब्राह्मण के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। सुदामा ने विवाह किया और उनके कई बच्चे हुए, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वे इतने गरीब थे कि उनके परिवार को ठीक से भोजन भी नहीं मिल पाता था। हालांकि सुदामा कभी भी अपनी गरीबी से परेशान नहीं थे। वे हमेशा संतुष्ट रहते थे और अपना जीवन भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति में बिताते थे। लेकिन उनकी पत्नी उनकी इस स्थिति से चिंतित थी और चाहती थी कि वे अपने पुराने मित्र कृष्ण से मदद मांगें। चावल की पोटली। अपनी पत्नी के आग्रह पर सुदामा कृष्ण से मिलने के लिए सहमत हो गए। उनके पास भेंट के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उनकी पत्नी ने थोड़े से पोहे, चावल की एक मिठाई एक पुराने कपड़े में बांध कर दिए। सुदामा को इसकी शर्म थी, लेकिन उन्होंने वह पोटली अपने पास रख ली, क्योंकि वे जानते थे कि कृष्ण को बचपन में पोहे बहुत पसंद थे। द्वारिका यात्रा। फटे पुराने वस्त्रों में सुदामा द्वारिका की ओर चल पड़े। रास्ते भर वे सोचते रहे कि क्या राजा कृष्ण उन्हें पहचानेंगे, क्या वे उनसे मिलने देंगे, या क्या अंगरक्षक उन्हें राजमहल में घुसने ही देंगे। इन सब सवालों के साथ वे अपने पुराने मित्र का नाम जपते हुए द्वारिका पहुंचे। द्वारिका एक समृद्ध राज्य था, सोने के महलों और हीरे जवाहरात से सजा हुआ। सुदामा अपने फटे वस्त्रों में इस वैभव के बीच असहज महसूस कर रहे थे। जैसे ही वे राजमहल के द्वार पर पहुंचे, उन्हें आश्चर्य हुआ कि कोई भी उन्हें रोक नहीं रहा था। कृष्ण का स्वागत। जब सुदामा महल के भीतर पहुंचे तो उन्हें और भी आश्चर्य हुआ जब स्वयं कृष्ण भागते हुए आए और उन्हें गले लगा लिया। मेरे प्रिय मित्र सुदामा, कृष्ण ने पुकारा, तुम आए, मुझे इतना प्रसन्न कर दिया। कृष्ण ने सुदामा को अपने साथ सिंहासन पर बैठाया और खुद उनके पैर धोए। यह देखकर रानी रुक्मिणी और सभी दरबारी आश्चर्यचकित थे। कृष्ण ने सुदामा को अपने आश्रम के समय की यादें ताजा करवाईं और उनके साथ बिताए लम्हों को याद किया। चावल की पोटली का प्रसाद। बातों बातों में कृष्ण ने सुदामा से पूछा, मित्र, क्या तुम मेरे लिए कुछ लाए हो? सुदामा शर्मिंदा हो गए और पोटली छिपाने लगे, लेकिन कृष्ण ने उनके हाथ से वह पोटली ले ली। कृष्ण ने बड़े प्रेम से पोटली खोली और जब उन्होंने पोहे देखे तो उनकी आंखें चमक उठीं। मेरे प्रिय मित्र ने मेरे लिए मेरा पसंदीदा भोजन लाया है, कहते हुए कृष्ण ने एक मुट्ठी पोहे उठाए और खाने लगे। जैसे ही वे दूसरी मुट्ठी उठाने जा रहे थे, रानी रुक्मिणी ने उनका हाथ रोक लिया और कहा, एक मुट्ठी में ही इतना दे दिया, दूसरी में और कितना दोगे? यह प्रेम भरी भेंट कृष्ण के लिए अनमोल थी। उन्होंने सुदामा के इस छोटे से उपहार को दिल से स्वीकार किया, जो धन और वैभव से कहीं अधिक मूल्यवान था। अप्रत्याशित परिवर्तन। सुदामा ने कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा।
वे अपने मित्र से मिलकर बेहद खुश थे और दूसरे दिन बिना कुछ मांगे ही वापस अपने गांव लौट गए। रास्ते भर वे सोचते रहे कि कृष्ण ने उनकी आर्थिक मदद क्यों नहीं की, लेकिन फिर उन्होंने खुद को समझाया कि वे तो केवल अपने मित्र से मिलने गए थे, मदद मांगने नहीं। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो वे अपनी झोपड़ी को नहीं पहचान पाए। उसकी जगह पर एक विशाल और सुंदर महल खड़ा था। उनकी पत्नी और बच्चे भव्य वस्त्रों में सजे थे और उनका स्वागत कर रहे थे। सुदामा की पत्नी ने उन्हें बताया कि जैसे ही वे द्वारिका से चले गए, उनका घर धीरे धीरे एक महल में बदल गया और उनके पास अब अपार धन संपत्ति है। सुदामा समझ गए कि यह सब कृष्ण का दिया हुआ है। उन्होंने अपने हृदय में कृष्ण को धन्यवाद दिया और उनकी महिमा का गुणगान किया। उनकी निष्ठा और भक्ति और भी बढ़ गई और वे अपनी संपत्ति का उपयोग गरीबों की सेवा और कृष्ण भक्ति में करने लगे। कहानी का सार। कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता समय, दूरी, धन और सामाजिक स्थिति से परे होती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि जब हम किसी को निस्वार्थ भाव से कुछ देते हैं तो वह कई गुना होकर वापस आता है। कृष्ण, जो स्वयं भगवान थे, ने अपने गरीब मित्र के प्रति जो सम्मान और प्रेम दिखाया, वह हमें सिखाता है कि व्यक्ति का मूल्य उसके धन या वैभव से नहीं, बल्कि उसके हृदय की शुद्धता और प्रेम से आंका जाता है। सुदामा की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कभी कभी हमें बिना कुछ मांगे या आशा किए केवल प्रेम और भक्ति के साथ देना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो अनपेक्षित आशीर्वाद हमें मिलते हैं।